इश्क लहर औरत ना हो इतनी बढ़ती, चिमट बाद के हो जाती नामर्दी। 11वें खाने में अगर शुक्र हो तो मस्तक रेखा है, उसके नीचे एक छोटा सा लाइन होगा। अगर मस्तक रेखा के नीचे एक छोटा सा लाइन अगर नहीं है तो जो शुक्र का जो पर्वत है वहां से एक रेखा चल करके जो बचत का हाउस होता है, बचत का जो घर होता है, अर्थात अगर चल के आ रही हो तो ऐसी स्थिति में शुक्र 11वें खाने में होता है। और लाल किताब में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो इनकी जो मौत है वह सिर फटने से ही होती है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि जब शुक्र 11वें खाने में होता है तो उसके क्या फलित होते हैं। यूं तो 11वां जो खाना होता है जन्म कुंडली का वह इच्छा पूर्ति का है। 11वां खाना जो है वह बृहस्पति का और शनि का घर है, तो इसलिए 11वें खाने में जो भी ग्रह होगा तो वह कहीं न कहीं बृहस्पति और शनि से प्रभावित होगा। 11वें खाने में शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर शनि के साथ है तो फिर उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर कॉम्बिनेशन में नहीं है, युति में नहीं है, तो फिर उसके रिजल्ट जो है वह जातक को कम मात्रा में मिलेगा। वहीं फिर अगर शुक्र का कॉम्बिनेशन युति अगर बृहस्पति के साथ 11वें खाने में अगर बन रहा है तो फिर जो बृहस्पति और शुक्र का जो रिजल्ट है वह जातक को ज़्यादा मिलेगा। और लाल किताब में किसी भी खाने में और किसी भी ग्रह की अगर बात करें तो वहाँ पर प्रत्येक ग्रह के प्रत्येक जो उसका जो फलित पार्ट है उसके दो पहलू हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अर्थात जो उसके शुभ जो उसके अच्छे परिणाम हैं वो भी दिया गया है और जो उनका मंदे है अशुभ परिणाम है वो भी दिया गया है। इसलिए हमेशा हाउस वाइज कोई भी ग्रह हो तो उसका जो फलित है वह देखने से पहले यह देखना जरूरी है कि उस ग्रह को कौन कौन ग्रह प्रभावित कर रहा है और फिर वो जो खुद जो अपना ग्रह है वह कैसा है, मंदा है या फिर ये अच्छा है। तो इस तरह से 11वें खाने में अगर शुक्र हो तो जातक को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में उसको सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। शुक्र जो कि लग्जरियस लाइफ का कारक है। अगर लड़का है तो उसके कुंडली में उसके लिए शुक्र स्त्री है, और अगर लड़की है तो उसके लिए जो शुक्र है उसका जो हस्बैंड है। 11वां जो खाना होता है वह शनि का अपना घर है। तो यहाँ पर जो शुक्र का जो रिजल्ट है वह शनि से प्रभावित होगा। यहाँ पर जातक की जो इच्छाएं हैं वह बहुत ज़्यादा होगी, खास करके जो उनका जो सेक्सुअल डिजायर है वह बहुत ही ज़्यादा होगा और उसकी इच्छा पूर्ति के लिए वह और इसकी इच्छा पूर्ति के लिए वह तरह तरह के जो भी हथकंडे हैं वह अपनाएगा, चाहे वह नेचुरल हो या अननेचुरल हो। तो शनि और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन का जो एज होता है वह 52 ईयर्स होता है। 52 ईयर्स तक जो है जातक के अंदर जो है एक सेक्सुअल जो डिजायर है वह काफ़ी ज़्यादा होता है, बलवती इच्छा होती है। तो और जिसके कारण से ये गलत संगति में भी पड़ सकते हैं या गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, जिसके कारण से भविष्य में इन्हें जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, डिजीज है, गुप्त रोग है, उस टाइप का भी प्रॉब्लम इनको हो सकता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंसी है, नपुंसकता है, वैसा भी पोजीशन आ सकता है। अब फिर इनका अगर बृहस्पति के सेंस में अगर इसको देखें तो कहीं न कहीं बृहस्पति और जो शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होता है वह एक दिखावे का जो धन होता है, दिखावे का बृहस्पति और जो शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वह लगभग ये 33 ईयर्स तक ये काम करता है। अगर दोनों ग्रह एक साथ हैं किसी भी घर में, यहाँ पर हम बृहस्पति जब शुक्र की बात कर रहे हैं तो वह किसी भी घर की बात कर रहे हैं। अगर बृहस्पति और शुक्र किसी भी घर में है, किसी भी दोनों ग्रह अगर जन्मकुंडली के किसी भी खाने में है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। यूं तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है और जो शुक्र है वह आपका और जो शुक्र है वह दानवों का, दैत्यों का गुरु है।
और जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ज़्यादातर लोग इसे बहुत ही अच्छे सेंस में लेते हैं कि वह बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जहाँ तक हमने इसका जो भी प्रैक्टिकली देखा तो वह अच्छा नहीं होता है। दो गुरुओं का एक जो गुण होता है वह उसमें आ जाता है। एक चीज़ तो है कि जातक को अपने बुद्धि पर, अपने विद्या पर काफ़ी ही अभिमान, घमंड आ जाता है और खुद को ज़रूरत से ज़्यादा वह अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझना शुरू कर देता है। और लेकिन धन के मामले में यह बहुत ही काफ़ी कमज़ोर योग है। बृहस्पति और जो शुक्र का कॉम्बिनेशन है धन के लिहाज से बहुत ही पुअर कॉम्बिनेशन है, जो कि इसे एक दिखावे का धन कहा गया है। इसे आप यूं कहें कि जो साबुन का बुलबुला है, झाग है, वह दिखेगा कि धन तो है, प्रॉपर्टी तो है, लेकिन वह किसी काम का नहीं है। वह जातक के काम नहीं आएगा या जातक के हाथ नहीं आएगा। और ऐसा जातक के खुद के गलती के कारण ही होता है, क्योंकि जातक के क्योंकि यहाँ पर ऐसे जातक जो है वह अपना जो भी धन है या जो भी सोना चांदी जो भी है तो उसको किसी न किसी को वह रुपया पैसा वह देते रहते हैं कि वक्त पे वह हमें काम देगा। लेकिन उनके साथ ऐसा होता है कि जो भी रुपया वह किसी को दे रखे होते हैं वह कभी भी उन्हें नहीं मिलता है। वह सारा का सारा रुपया उनका डूब ही जाता है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जहाँ बृहस्पति है वह सोना है और जो शुक्र है वह मिट्टी है, तो कहीं न कहीं जो सोना है वह मिट्टी के जैसा बन जाता है। जो आपका धन है, संपत्ति है, वो सारा का सारा एक मिट्टी बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जो बृहस्पति है, शुक्र का है, इसके अच्छे रिजल्ट के लिए यहाँ पर बुध की सहायता लेनी होगी। ऐसे जातक का जो बुध है, बुध ग्रह को फोकस करना चाहिए और बुध ग्रह को ठीक रखना चाहिए। और एक तरफ शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो कि एक बलवती इच्छा देती है और दूसरी तरफ जो शुक्र का प्रभावित होना, अर्थात एक जो उनका जो सेक्सुअल डिजायर होता है वह एक भड़कता हुआ होता है और इस कारण से जातक को एक अंदर ही अंदर काफी घुटन सी महसूस होती है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 11वें खाना का जो शुक्र है वह जातक को सेक्स की आग में एक तपन देता है, मुक्ता की आग में एक जलता रहता है, घुटता रहता। लाल किताब में 11वें खाने के शुक्र के बारे में एक जो दोहा है वह कहा गया है, इश्क लहर औरत ना हो इतनी बढ़ती, चिमट बाद जिसके हो जाती नामर्दी। यह जो 2 लाइन का एक श्लोक है, दोहा है, तो इसमें ही इसका जो सारांश है वह निकल करके आ जाता है। 11वें खाने में अगर शुक्र हो तो मस्तक रेखा है, हथेली में जो उसका जो माइन लाइन है, मस्तक रेखा है, उसके नीचे एक छोटा सा लाइन होगा। अगर मस्तक रेखा के नीचे एक छोटा सा लाइन अगर नहीं है तो जो शुक्र का जो पर्वत है वहां से एक रेखा चल करके जो बचत का हाउस होता है, बचत का जो घर होता है, अर्थात सूर्य पर्वत के ही सीध में मस्तक रेखा के ठीक नीचे तक जो शुक्र से एक रेखा अगर चल के आ रही हो तो ऐसी स्थिति में शुक्र 11वें खाने में होता है और अक्सर इनके माथे में चोट लगने का भी संभावना काफी ज्यादा रहता है। और लाल किताब में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो इनकी जो मौत है वह सिर फटने से ही होती है।